सिर्फ चंद घंटों के दौरान क्रिप्टो ने $300 बिलियन का पंप लिया है। इस चार्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि सुबह 10 बजे के टाइम ट्रम्प ने ट्वीट की कि भाई हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जा रहे हैं और उसमें हम कार्डानो, सोलाना और XRP को कंसीडर कर रहे हैं। मार्केट ने एकदम पंप लिया। कार्डानो उसमें 60% पंप हुआ है सिर्फ चंद घंटों के दरमियान। लेकिन पॉइंट ये कि इसमें उसने BTC और इथेरियम का जिक्र नहीं किया था। फिर लगभग 1 घंटे के बाद उसने दोबारा उसी कोड करके बोला कि भाई BTC और ETC तो ऑब्वियसली उसमें शामिल हैं और मैं तो आई लव देम। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा पंप किया तो टोटल जो पंप हुआ है विद इन लाइक फ्यू आवर्स इज $300 बिलियन। अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले एरिक ट्रम्प, जो कि ट्रम्प का बेटा है, उसने ट्वीट किया कि भाई बाय द डिप। और ट्रम्प की इस ट्वीट से पहले चंद घंटों पहले किसी ने $200 मिलियन की 50x लेवरेज के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हैं BTC और इथेरियम की, सिर्फ चंद घंटों पहले। इसका मतलब ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। कौन कर रहा है? हो सकता है एरिक ट्रम्प हो, या हो सकता है ट्रम्प का कोई करीबी जो है मिनिस्टर हो, कोई भी हो सकता है। यानी कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, उसने उसके बाद 50x लेवरेज के ऊपर $200 मिलियन की लॉन्ग ओपन की है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतना रिस्क था कि अगर बिटकॉइन सिर्फ 2% भी ड्रॉप होता ना तो ये 200 मिलियन उड़ जाने थे। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट पंप हुई। क्यों हुई? ट्रम्प के एक ट्वीट करने की वजह से। इनसाइडर ट्रेडिंग हर जगह होती है, स्टॉक्स में भी बहुत होती है, लेकिन प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट से इस तरह की इन्फॉर्मेशन आके फिर उस पर पंप होना, दैट इज़ समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। तो पॉइंट इसमें यह है कि वॉलेटिलिटी के लिए आप तैयार हैं। ये होता रहेगा, ट्रम्प पंप करता रहेगा, इसका बेटा एरिक ट्रम्प इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अगर कभी भी आपको मेजर कॉइन्स पे डिप नज़र आए, बाय द डिप। NDCA 8